और इसी तरह से हाइट फ्रॉम सी लेवल, कि किसी भी कंट्री का, क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया की अगर आपने किसी माउंटेन की या किसी कंट्री की किसी जगह की हाइट मेजर करनी है तो आप ज़मीन से नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में ज़मीन एक जैसी है ही नहीं, कहीं पे हाइट ज़्यादा है कहीं पे कम है। तो वो जो हमारा बेंचमार्क है किसी भी जगह की एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए वो सी लेवल है, क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया में सी लेवल जो है वो एक जैसा है, तो सी लेवल से हम हाइट मेजर करते हैं। तो सिंपली हाइट फ्रॉम सी लेवल इज़ कॉल्ड एज एल्टीट्यूड। ठीक है, तो इस तरह से जो पूरी दुनिया के सेंटर में कंट्रीज़ हैं वो ट्रॉपिकल हैं, फिर उसके साथ सब ट्रॉपिकल हैं, फिर टेम्परेट है और फिर पोलर है। ठीक है, और इन कंट्रीज़ में जिस तरह का भी क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है हम उनको बिलतरतीब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, और वो ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स रखने वाले जो हैं वो क्लाइमेट हैं। लेकिन याद रखें कि वेदर जो है वो सेम लैटीट्यूड पे अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन सेम ही होता है। यानी पाकिस्तान पूरी दुनिया के नक्शे पे जिस जगह पे वाक़ है तो उसके साथ आप पूरे नक्शे पे इसकी लैटीट्यूड को देखें तो उस लैटीट्यूड पे होने वाले ममालिक जो है वो तकरीबन एक जैसा क्लाइमेट रखते होंगे। तो फिर जो तीसरी चीज़ है इस सिलसिले में दैट इज़ जियोग्राफिक कंडीशन, कि जियोग्राफिक कंडीशन के बेसिस पे हम क्लाइमेट को किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरीन क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ सी इज़ कॉल्ड एज मेरीन, कि क्योंकि अगर कोई जोग्राफिकली कोई रीजन जो है, कोई इलाका जो है वो समंदर है और पूरे समंदरों में जिस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है उसमें आपको पता है कि क्लाउड ज़्यादा होते हैं, रेनफॉल ज़्यादा होती है, वेरी लिटिल चेंज इन टेम्परेचर एंड सीज़न, सारा साल सीज़न भी तकरीबन एक जैसा रहता है और सारा साल टेम्परेचर भी एक जैसा रहता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मेरीन क्लाइमेट। फिर मेरीन क्लाइमेट जो है जो कि समंदरों में एग्जिस्ट करता है, तो समंदर के साथ आपको पता है कि साहिल होते हैं, द क्लाइमेट दैट प्रिवेल्स नियर द कोस्ट ऑफ ओशन, के साले समंदर पे या समंदर के साहिल पे, समंदर के किनारे पे जिस तरह का मौसम होता है दैट इज़ कॉल्ड एज कोस्टल क्लाइमेट। ये किस तरह का होता है एक्चुअली, हॉट एंड ह्यूमिड ड्यूरिंग डे वाइल कोल्ड एंड ड्राई एट नाइट, क्योंकि दिन के वक्त जो है यहाँ पे बारिश होती रहती है जिसकी वजह सूरज निकलता है जिसकी वजह से हॉट एंड ह्यूमिड होता है, लेकिन फिर उसके बाद जो है रात को जो है ये सर्द हो जाता है वाइल कोल्ड एंड ड्राई एट नाइट, तो जिनके रात के वक्त जो है वो बारिश कम होने की वजह से जो है ये ड्राई भी होता है, साथ साथ जो है ये कोल्ड भी हो जाता है। एंड विंड्स रिमेन ब्लोइंग ऑल द डे, सारा दिन हल्की हल्की सी ब्रीज या हवा जो है वो चलती रहती है। एंड सीज़न रिमेन मॉइल्ड ऑल द ईयर, तो सारा साल आपको मौसम जो है वो खुशगवार नज़र आता है, वो एक ख़ास हद से ज़्यादा डेंजरस या लीथल नहीं हो पाता। तो ये जो है वो साहिल के समंदर के साथ का जो साहिल का क्लाइमेट है दैट इज़ कॉल्ड एज कोस्टल क्लाइमेट। फिर आगे जाके कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जो है आपको पता है कि समंदर मेरीन क्लाइमेट, समंदर के साथ साहिल वाला कोस्टल क्लाइमेट, और फिर जो इंटीरियर यानी साहिल से आगे जाके जैसे जो बहरा अरब है हमारा वहाँ पे तो मेरीन क्लाइमेट है, जो कराची है जो कि साहिल पे है वहाँ पे कोस्टल क्लाइमेट है, वो कराची से इंटीरियर यानी कि सखर वाली साइड पे जाके जो है वो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट हो जाता है। और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, देयर इज़ ग्रेट वेरिएशन इन टेम्परेचर, कि मैक्सिमम टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और मिनिमम टेम्परेचर सर्दियों में बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। जैसे आप फ़र्ज़ करें लाहौर फैसलाबाद की एग्ज़ाम्पल लें कि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि गर्मियों में ही हमारा टेम्परेचर 50 तक चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब शदीद सर्दी पड़ती है तो लाहौर में ही टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो से आगे माइनस भी हो जाता है। तो आप देखें कि कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, कितनी ज़्यादा वेरिएशन है टेम्परेचर में। लेकिन जो कोस्टल क्लाइमेट कराची का है सारा साल वहाँ पे टेम्परेचर आपको 30 के राउंड अबाउट ही मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से जो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है उसमें ग्रेट वेरिएशन होती हैं इन टेम्परेचर में। उसके बाद है मॉन्टेनियस क्लाइमेट, द क्लाइमेट दैट फाउंड्स इन हिली एरियाज़। अब जितने भी मॉन्टेनियस एरियाज़ हैं या जो हिली एरियाज़ हैं, जो हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके हैं, उन तमाम इलाकों में जिस तरह का मौसम पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज मॉन्टेनियस क्लाइमेट। प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन्स लो, यहाँ पे प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है। हिली पहाड़ी इलाका, पहाड़ी इलाका यार, जिस तरह मरी नहीं है या जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान है,
तो यहाँ पे प्रेशर भी कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है, एयर जो है वो एक तरह से प्योर होती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे हवा भी साफ़ होती है। और हाई एल्टीट्यूड, हाइट या एल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से सूरज की रोशनी या उसकी शिद्दत भी कम होती है, टेम्परेचर भी कम रहता है। तो गर्मियों में आमतौर पे ये मौसम जो है वो बड़ा प्लेजेंट समझा जाता है। तो इसी वजह से आपको पता है कि गर्मियों में हम प्लेन इलाकों के लोग जो है वो सैर व तफरीह के लिए हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में ही जाते हैं। तो जो मॉन्टेनियस क्लाइमेट है वो माउंटेन्स यानी कि हिली एरियाज़ में पाया जाता है, और यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, और सर्दियों में बड़ा सवियर किस्म का होता है, जबकि गर्मियों में जो है वो बड़ा प्लेजेंट यानी कि खुशगवार सा होता है। फिर जो है हमारा डेजर्ट, तो अगर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में जहाँ जहाँ पे डेजर्ट हैं तो डेट इज़ कॉल्ड एज डेजर्ट। तो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में अगर हम देखें, थल है, थरपारकर है, चागी खारान है और चोलस्तान है, तो पाकिस्तान में बेसिकली ये 4 बड़े डेजर्ट्स हैं। तो इन डेजर्ट्स में जिस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है डेट इज़ कॉल्ड एज डेजर्ट क्लाइमेट। इट इज़ वेरी डस्टी एंड फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, वेरी हाई विंड वेलोसिटी, हाई टेम्परेचर एंड लो वेजिटेशन। कि यहाँ पे हवाएं बड़ी तेज़ी के साथ चलती हैं, सूरज की शुआएं ज़्यादा होने की वजह से सोलर रेडिएशन भी यहाँ पे ज़्यादा पड़ती हैं और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ की जो प्लांट्स हैं या वेजिटेशन है वो बड़ी लो होती है, कि आमतौर पे कहीं कहीं पे आपको प्लांट्स नज़र आते हैं सहरा में। फिर मानसून क्लाइमेट, द क्लाइमेट दैट इज़ फाउंड ड्यूरिंग मानसून सीज़न, क्योंकि आपको पता है कि जुलाई अगस्त में हमारा मानसून सीज़न होता है। तो मानसून सीज़न में मैक्सिमम रेनफॉल होता है, सोलर रेडिएशन भी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी भी हाई रहती है, एंड दैट इज़ सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ के। और इसकी रीज़न ये है क्योंकि आपने कभी देखा है, शुगर केन को ज़रा ऑब्ज़र्व करें, शुगर केन जब हम ग्रो करते हैं तो नीचे वाली जो सेट्स या नीचे वालियाँ जो पूरियाँ होती हैं उनकी साइज़ छोटा होता है, लेकिन जो सेंटर वाली शुगर केन के सेट्स होते हैं या इंटरनोड्स होती हैं उनकी लेंथ ज़्यादा होती है, जबकि शुगर केन के टॉप पे जाके जो है दोबारा शुगर केन की जो इंटरनोड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो छोटी होती हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब शुगर केन हम फरवरी में लगाते हैं तो मार्च अप्रैल मई तक, हत्ता कि जून तक जो है पहले 4 महीने शुगर की स्लो ग्रोथ होती है शुगर केन की, जिसकी वजह से उसकी पोरियों का साइज़ यानी कि इंटरनोड छोटी रह जाती हैं। फिर जैसे ही जुलाई अगस्त और सितंबर यानी कि जो मानसून के महीने होते हैं ना, तो उनमें ज़्यादा बारिश, हाई रेनफॉल होने की वजह से जो है शुगर केन तेज़ी के साथ ग्रो करता है, तो थोड़े से टाइम पीरियड में वो ज़्यादा अपनी इंटरनोड्स बनाता है, जिसकी वजह से उस दौर में या मानसून में बनने वाले जो इंटरनोड्स हैं उनकी लेंथ ज़्यादा होती है। और फिर आप खुद देखें, फिर अक्टूबर नवंबर में शुगर केन आजकल जो है वो बड़ा स्लोली ग्रो करता है, और फिर टॉप पे शुगर केन की टॉप पे जाके फिर शुगर केन की जो इंटरनोड्स हैं वो छोटी हो जाती हैं। तो इसी वजह से मानसून क्लाइमेट में आमतौर पे ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, हाई रेनफॉल होता है। ठीक है, तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे ये हमारा वेदर और क्लाइमेट जो है वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ लैटीट्यूड। जो है लैटीट्यूड एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, यानी इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ कॉल्ड एज लैटीट्यूड। तो जो जगह या जो ममालिक लैटीट्यूड के साथ होती हैं वहाँ पे सोलर रेडिएशन ज़्यादा पड़ती है, और सोलर रेडिएशन जो है वो परपेंडिकुलर पड़ने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और इसी तरह से जो जगह जो हैं या जो प्लेसेस हैं या जो कंट्रीज़ हैं वो इक्वेटर यानी कि ख़त इस्तिवा से दूर होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। जैसे इंडो पाकिस्तान जो है वो चाइना की निस्बत वार्मर है, जबकि चाइना जो है वो जापान की निस्बत वार्मर है। कि जो कंट्रीज जो हैं इस तरह से सबसे कम टेम्परेचर पोल्स पे है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेट पे है, उससे ज़्यादा सब ट्रॉपिकल पे, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो ट्रॉपिकल पे एग्जिस्ट करता है, और फिर उस इक्वेटर पे एग्जिस्ट करता है। तो इक्वेटर से जो फासला है कोई कंट्री नॉर्थ या साउथ की तरफ कितना है, तो डेट इज़ कॉल्ड एज लैटीट्यूड। इसी तरह से हाइट फ्रॉम सी लेवल, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में जो एक बेंचमार्क समझा जाता है वो सी लेवल समझा जाता है, और सी लेवल से किसी भी कंट्री की हाइट कितनी है, डेट इज़ कॉल्ड एज एल्टीट्यूड। जैसे फैसलाबाद जो है उसकी एल्टीट्यूड कम है, फैसलाबाद गर्म है, मरी फैसलाबाद से ठंडा है, जबकि मरी से ठंडा जो है वो गिलगित है, क्योंकि उसकी हाइट जो है वो मरी से भी ज़्यादा है। यानी फैसलाबाद की एल्टीट्यूड कम है,
तो ये गर्म होता है, जबकि मरी की एल्टीट्यूड यानी कि हाइट ज़्यादा है, वो फैसलाबाद से ठंडा है, जबकि गिलगित की हाइट जो है वो मरी से भी ज़्यादा है, तो वो मरी से भी ज़्यादा कूलर है। तो उसके बाद रेनफॉल देखें। रेनफॉल जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट और डोमिनेंट फैक्टर है जो कि वेदर और क्लाइमेट को इफ़ेक्ट कर सकता है। पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, आप देखेंगे अगर पहाड़ी का जो सामने वाला हिस्सा जो कि समंदर की तरफ होता है, वहाँ पे तो अपना टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जबकि माउंटेन की बैक साइड पे जहाँ पे सूर्य की शुआएं नहीं पड़ती वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। इसी तरह से फॉरेस्ट अफेक्ट द क्लाइमेट बाय काजिंग मोर ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, कि जब फॉरेस्ट या दरख्त ज़्यादा होंगे कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे, एटमॉस्फेयर बेहतरीन हो जाएगा, ह्यूमिडिटी अच्छी होगी, रेनफॉल भी बेहतर होगा, तो फॉरेस्ट भी वेदर और क्लाइमेट को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से स्लोप ऑफ द लैंड, अगर कोई ज़मीन जो है उसकी ढलवान सूरज की तरफ हो तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जबकि ढलवान की जो बैक साइड पहाड़ी की तरह की जिस तरह की होती है तो बैक साइड पे टेम्परेचर कम होता है। तो इस तरह से डिस्टेंस फ्रॉम लार्ज वाटर बॉडीज़, जो लार्ज वाटर बॉडीज़ जैसे कि ओशन है या दूसरी वाटर बॉडीज़ हैं, तो कोई जो कंट्रीज समंदर के साथ साथ होते हैं उनका क्लाइमेट डिफरेंट होता है, जो दूर होते हैं उनका डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली मिलके जो है वो वेदर और क्लाइमेट को चेंज कर सकती हैं। तो आज हमने पढ़ा व्हाट इज़ वेदर, व्हाट इज़ क्लाइमेट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, what are the basic characteristics of climate, and finally how climate can be classified on the basis of rainfall, solar radiation and geographic condition। जैसे कि मैंने आपको बताया, on the basis of rainfall we can classify the weather into arid, semi-arid, subhumid and humid. On the basis of solar radiation we can classify the climate on tropical, subtropical, temperate and polar. On the basis of geographic condition we can classify the climate on marine climate, coastal climate, continental climate, mountainous climate, desert climate and monsoon climate। ठीक है, और फिर जो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रेनफॉल, फॉरेस्ट, पोजीशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ स्लोप, ये फिर सारे फैक्टर जो मिलके वेदर और क्लाइमेट को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे आज का कोर्स है। नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी।